गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस लॉकडाउन के चलते जो जानकारियाँ हैं उन बच्चों तक पहुँच पाए जिन तक ये जानकारी नहीं पहुँची है। आज हम बात करेंगे फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। कहने का मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फसलों, फसल किसे कहते हैं? जब किसी एक स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में पौधों को उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। एवं भंडारण, उनको संग्रह करना, किस प्रकार उन्हें एकत्रित किया जाए, उन्हें सुरक्षित रखा जाए, कीटों से बचाया जाए, के प्रमुख कीट। यानी वे कीट जो फसल और भंडारण दोनों को हानि पहुंचाते हैं, उनसे किस प्रकार बचा जा सके। ऐसे कीट जो फसल को हानि पहुंचाते हैं, संग्रह करने के बाद उसे नष्ट कर देते हैं, उसे क्षति पहुंचाते हैं, उन्हीं के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो टुडे आवर टॉपिक इज द क्रॉप एंड स्टोरेज टू द इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्टास। सबसे पहले हम बात करते हैं कीटों की। तो कीट का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम कीट विज्ञान कहते हैं, अर्थात जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे कीट विज्ञान कहते हैं। अब कीटों की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेलवंथीस, एस्केलवंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स में हम बात करें पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमेलिया। तो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कीट की। तो कीट में आता है हमारा संघ आर्थ्रोपोडा। संघ क्या आता है? आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा की जब हम बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा में जरूरी है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो आर्थ्रोपोडा संघ में पाई जाती है। तो इसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी यही है कि इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहला सिर, वक्ष, उदर। पहला खंड क्या कहलाता है? सिर, दूसरा कहलाता है वक्ष और तीसरा कहलाता है उदर। यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो कीट होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है आपका इंसेक्टा। क्या आता है? इंसेक्टा। तो संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, कोलेप्टेरा, आर्थ्रोपोडेरा है। इस प्रकार एक बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। और हम बात करें इनकी टांगे, इनकी जो टांगे होती हैं वे भी क्या होती हैं? बहुत ही बड़ी होती हैं। साथ ही साथ इनका शरीर बहुखंडीय है, यानी बहुत से खंडों में बटा होता है। देखा जाए तो कीटों का शरीर 20 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंडों से? 20 खंडों से। इसमें भी सेगमेंटेशन लगभग पाए जाते हैं। पहले 6 खंड मिलकर सिर का निर्माण करते हैं। अब इनके विवरण की बात करें तो 6 खंड बनाएंगे आपका सिर। उसके बाद हम बात करते हैं 3 खंड बनाएंगे वक्ष और 11 खंड बनाएंगे उदर। 6 और 3 9 और 1 10 और 2, यानी कुल मिलाकर के 20 खंड। इस प्रकार 6 तो बनाएंगे सिर, 3 बनाएंगे वक्ष और 11 बनाएंगे उदर। यानी सबसे बड़ा जो भाग होता है वह उदर भाग होता है, उसके बाद सिर भाग और बीच में आपका वक्ष भाग पाया जाता है। यहाँ पर अंतस्थ रूप से हम बात करें कीटों की तो कीटों का शरीर 3 खंडों में बटा होता है। साथ ही साथ कीटों के जो आगे की ओर एंटीना पाया जाता है, अर्थात जिन्हें हम कहते हैं श्रृंगिकाएं। कीटों में श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं। अब श्रृंगिकाएं होती क्या है? ये एक प्रकार से एंटीने की तरह, जिस प्रकार हमारा टीवी का एंटीना सूचनाएं प्राप्त करता है, इसी प्रकार इन श्रृंगिकाओं की सहायता से कीटों का विज्ञान होता है। यानी किस दिशा में कौन सी संवेदना हमें प्राप्त करनी है, सूचना प्राप्त करनी है, इसकी जानकारी हमें श्रृंगिकाओं के द्वारा प्राप्त होती है। साथ ही साथ नेत्र की बात करें तो इनमें एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? एक जोड़ी संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र होते क्या है? जब नेत्र आपस में जुड़े हो। संयुक्त मतलब होता है जुड़ा होना और नेत्रों का आपस में जुड़ा होना संयुक्त नेत्र कहलाता है। इसके बाद वक्ष की भी बात करें तो वक्ष में जो 3 खंड होते हैं
उनमें 3 प्रकार की टांगें पाई जाती हैं। अग्रपक्ष में अग्रपाद, मध्य पक्ष में मध्यपाद, पश्च पक्ष में पश्चपाद। इस प्रकार अग्र, मध्य और पश्चपाद पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें, इनमें श्वसन के लिए श्वसन नलिका और अवशोधन के लिए मेलपी की नलिकाएं पाई जाती हैं। इनके शरीर पर काइटिन का आवरण पाया जाता है जो कि इन्हें बाह्य आघातों से रक्षा करता है। यहाँ पर बात करते हैं कीटों की, तो कीट के कितने खंड? 3 खंड। पहला खंड सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा उदर। कुल मिला के खंडों की संख्या कितनी हो गई? 20। 6 सिर के खंड, 3 वक्ष के और 11 उदर के। कुल खंड कितने हो गए? 20। आगे हम बात करते हैं नर और मादा। चूंकि हम जानते हैं ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। कीटों की हम बात करते हैं तो इनमें कायांतरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण कायांतरण और एक होता है अपूर्ण कायांतरण। एक होता है परफेक्ट और एक होता है इनकम्प्लीट। यदि पूर्ण रूप से कायांतरण, यदि 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, अर्थात लार्वा अवस्था भी कीटों के जन्म के लिए reproduction in the process of the life cycle is presentation of the perfect morphogenesis to that larva stage the presentation in the body। यदि किसी जीव में लार्वावस्था पाई जाती है तो पूर्ण कायांतरण, और यदि लार्वावस्था नहीं पाई जाती तो उसे अपूर्ण कायांतरण कहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जीव की, तो सबसे पहले आपका अंडा, अर्थात कीट का अंडा। अंडे से बनेगा हमारा प्रौढ़, अर्भक, अर्भक से बनेगा प्रौढ़। यानी कहने का मतलब लार्वावस्था यदि प्रेजेंट नहीं होती है तो अपूर्ण कायांतरण, और यदि लार्वावस्था पाई जाती है तो उसे पूर्ण कायांतरण कहते हैं। 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है कि पूर्ण कायांतरण में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो सबसे पहले अंडा, फिर उसके बाद लार्वा, प्यूपा एंड वयस्क। इस प्रकार पूर्ण कायांतरण में 4 अवस्थाएं पाई जाती है, जबकि अपूर्ण कायांतरण में लार्वावस्था का अभाव होता है। अब हम बात करते हैं कीटों की, तो फसलों में लगने वाले जो कीट होते हैं वे ऋतु के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऋतु की बात करें, सबसे पहले रबी के ऋतु, खरीफ की ऋतु, जायद की ऋतु। रबी की फसल के कीट, खरीफ की फसल के कीट और जायद की फसल के कीट। फसलों के आधार की बात करें तो फसलों के आधार पर कई ऐसी फसल होती है जिन्हें हमें अनाज या धान्य प्राप्त होता है। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनसे हमें दलहन प्राप्त होता है। कुछ ऐसी फसलें प्राप्त होती हैं जिनसे हमें तिलहन प्राप्त होता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनसे सब्जियां प्राप्त होती हैं, कुछ से फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं, उन फसलों के आधार पर कीटों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ कीटों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कातरा हो गया, खरीफ का टिड्डा हो गया, फली छेदक हो गया, चने का मोयला, सरसों का मोयला हो गया, इसी प्रकार दीमक हो गई, लठ हो गया, प्रभा मक्खी हो गई, तना छेदक हो गया, और अन्य जो विभिन्न प्रकार के कीट है उनकी भिन्न भिन्न जानकारी हम प्राप्त करेंगे। लेकिन जानना ये जरूरी है कि ऋतु के अनुसार कौन कौन से कीट। बात करें खरीफ की, तो खरीफ में आता है अपना टिड्डा, जो टिड्डा बहुतायत मात्रा में सफेद लट वगैरह पाई जाती है। इसी प्रकार रबी की बात करें, रबी की बात करते हैं तो इसमें सरसों का मोयला, क्योंकि सरसों किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल। तो रबी की फसल को संक्रमित करने वाले, उन्हें नष्ट करने वाले, उन्हें हानि पहुंचाने वाले कीट रबी की फसल के अंतर्गत, अर्थात सरसों की फसल जिसमें सरसों का मोयला रोग बहुतायत में पाया जाता है। इसी प्रकार चना एक प्रकार की रबी की फसल है और चने को संक्रमित करने वाला या उसे नष्ट करने वाला, हानि पहुंचाने वाला कीट चने का फली छेदक। आगे हम बात करते हैं आर्थिक आधार पर, यानी किस प्रकार आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, कौन सा कीट लाभदायक है, कौन सा कीट लाभदायक नहीं है। तो उस आर्थिक आधार पर हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के, पहले होते हैं लाभदायक कीट और दूसरे होते हैं हानिकारक कीट। यहाँ पर लाभदायक कीट, अब कीट क्या लाभ करेंगे, क्योंकि कीटों से भी हमें बहुत अधिक सामग्रियां प्राप्त होती हैं, और चूंकि हमें लाभ हो तो लाभदायक और हानि हो तो हानिकारक। तो लाभदायक कीट की बात करें, मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी से हमें शहद और मोम प्राप्त होता है, अर्थात ये एक प्रकार का लाभदायक कीट होता है। रेशम कीट, रेशम कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम बात करें लाख कीट, लाख कीट से हमें लाभ की प्राप्ति होती है, यानी वे कीट जिनसे हमें लाभ हो, जिनसे हमें प्रॉफिट हो, ऐसे कीटों को हम लाभदायक कीट कहते हैं। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं, अर्थात जो हानि पहुंचाते हैं,
जैसे हम बात करें फली छेदक, जो फली को छेद कर देता है, चने की आपने देखा होगा जो घेघरे लगते हैं उनमें छिद्र हो जाते हैं, जिसके कारण जो फल होता है पूर्ण रूप से नहीं बढ़ पाता है, अर्थात उसको क्षति पहुंचती है। तो इस प्रकार के जो कीट होते हैं हानिकारक कीटों के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक आधार की बात करें तो ओडोनाटा, प्लेकपटेरा, अर्थपटेरा, डिप्टियोप्टेरा, आइसोपटेरा, मेलिफेगा, हेमिप्लेटा, थाइसेलोटेरा, मेकोप्लेस्ट, लेपिसोप्टेरा, डिप्लोटेरा, हाइनोप्टेरा, कोलेप्टेरा। इस प्रकार ये 12-13 डिवीजन है जिनमें अलग अलग प्रकार से वैज्ञानिक आधार पर बांटा गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जैसे ड्रैगन फ्लाई, स्टोन फ्लाई, टिड्डा, कॉकरोच, दीमक, बसलुइस, मतकोण, चिप्स, रिकॉर्ड फ्लाई, तितली, मधुमक्खी, मक्खियां और बीटल, इन सबको इनके अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात करते हैं कुछ ऐसे कीटों की जो मुख्य रूप से हानि पहुंचाते हैं, जिनकी जानकारियां हमें आगे प्राप्त होंगी। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये जानकारी पहुंचे। आगे हम एक एक कीट के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आज हमने देखा सबसे पहले फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीट, और कीटों की बात करें तो इसमें संघार्थक के अंतर्गत शरीर 3 भागों में सिरवक्ष, उदर, इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिरवक्ष, उदर। सिरवक्ष, उदर की बात करने के बाद हमने जीवों में जाना कि किस प्रकार सिरवक्ष, सिर में 6 खंड, वक्ष में 3 खंड और उदर में 11 खंड है। कुल मिलाकर के इनकी अग्रवापस रंगिकाएं जो सूचनाएं प्राप्त करती हैं। आधार की बात करें तो ऋतु के आधार पर, फसलों के आधार पर, आर्थिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार